ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे। हमारा प्रकरण 6 चल रहा है। उसके अंदर हमें अब आगे पढ़ते हैं। ओके, ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़ेंगी? ये साइज एक्यूरेट है माता जी? अब कोई बताएगा साइज एक्यूरेट है? ये थोड़ा और बड़ा करना है। बड़ा करना है माता जी। हरे कृष्णा। अभी तो नहीं लिख रहा। अभी माता जी 1 मिनट माता जी, 1 मिनट लिख नहीं रहा। ठीक है माता जी, अब ठीक है। ओके ठीक है। यहाँ से अब है कार्यवश। यहाँ से जी माता जी। अब है कार्यवश दक्षिण भारत के नगर मदुराई गए तो वहां उन्होंने एक अन्य औषधि विक्रेता मुथु स्वामी चेट्टी को अपने कुछ लेख दिखाए। चेट्टी उनसे प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि वे अपने धनाढ़ मित्र डॉक्टर अलगप्पा को, जो दक्षिण के बिरला थे, उनके प्रकाशन में आर्थिक सहायता देने को तैयार कर सकते हैं। 1948 में ईस्वी के अप्रैल में चेट्टी ने अभय को लिखा कि उन्होंने भागवत इच्छानुसार जो कुछ किया उसमें सहायता करने की उन्हें प्रेरणा हुई है। उन्होंने अभय को गीतोपनिषद पूरी पांडुलिपि भेजने को लिखा, जिससे जिस जिससे जिससे वे उसे मद्रास में डॉक्टर अलगप्पा के सामने प्रस्तुत कर सके। वे डॉक्टर अलगप्पा को पहले ही लिख चुके थे कि गीतोपनिषद उच्च कोटि का ग्रंथ है और वह रॉयल साइज के 1200 पृष्ठों में आएगा। उन्होंने डॉक्टर अलगप्पा से आग्रह किया कि धर्मिष्ठ जनता के लाभ के लिए उसको प्रकाशित कराएं। उन्होंने यह भी उल्लेख कर दिया कि अभय उसके प्रकाशन के लिए सन 1946 ईस्वी से प्रयत्न कर रहे हैं। डॉक्टर अलगप्पा ने मिस्टर चेट्टी को तुरंत उत्तर दिया कि पुस्तक के प्रकाशन में उनकी रुचि है और मिस्टर चेट्टी ने अभय को लिखा कि तो मैं आपकी सहायता करने ही वाला हूँ यदि भगवान मेरी सहायता करे। जहां तक प्रकाशन के व्यवसायिक पक्ष का प्रश्न था, डॉक्टर अलगप्पा से बात करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि वे प्रकाशन को हाथ में लेते हैं तो ऊपर कर दे माँ, लेते हैं तो वह केवल लोकोपकार के लिए होगा। सफलता की आशा करते हुए चेट्टी ने अभय को अलगप्पा से मिलने मद्रास बुलाया। उन्होंने लिखा, ईश्वर की इच्छा से धार्मिक कर्तव्यवश आपने जो कुछ किया है उसके प्रकाशन की सारी व्यवस्था वे कर देंगे। मद्रास में रहते हुए अभय पांडुलिपि दोबारा पढ़ सकते थे, उनका प्रूफ देख सकते थे और उसके मुद्रण के विविध स्तरों पर नजर रख सकते थे। यह महान अवसर था कि अभय उस अवसर को हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। यदि पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा की पूर्ति की जो उनका उद्देश्य था, यह बहुत बड़ी विजय होगी। लेकिन तभी सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई, पांडुलिपि की चोरी हो गई।
उसकी केवल एक ही प्रति थी जिसे अभय ने घर में सुरक्षित कर रखा था। परिवार वालों और नौकरों से पूछा, किसी को पता नहीं कि क्या हुआ। अभय कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सब किए कराए पर पानी फिर गया। उन्हें लगा कि इतने सारे महीनों वे व्यर्थ परिश्रम करते रहे। यद्यपि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन संदेह था कि यह कार्य उनके नौकर या लड़के का है। वे पांडुलिपि से पैसा कमाना चाहते होंगे, लेकिन सब कुछ रहस्यमय बना रहा। 1949 ईस्वी के दौरान अभय बंगला में लेख लिखते रहे। उन्हें वे अपने गुरु भाई बीपी केशव महाराज को भेजते रहे। वे उन लेखों को गौड़ी पत्रिका में छापते थे। संसार की समस्याओं पर विचार प्रकट करने का अभय का तरीका वही था जो आध्यात्मिक गुरु का रहा था। 1922 ईस्वी में पहली भेंट में ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय को राष्ट्रवादी तर्कों का खंडन करते हुए बल देकर कहा था कि संसार का वास्तविक संकट ना तो सामाजिक है, न राजनीतिक, ना ही किसी अन्य भौतिक कारण से था, वरन वह केवल दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण था। अभय इसी मूल तथ्य का विस्तार करते हुए लिखते रहे। उनकी दलीलें यह नहीं थी कि संसार में नित्य धंधों की उपेक्षा की जाए, लेकिन वे बराबर बल देते रहे कि संकटों का समाधान तभी हो सकता है जब नेता वर्ग में भागवत चेतना जागेगी। यदि कृष्ण भावनामृत को पहले स्थान दिया जाए तो अन्य कार्य ठीक ढंग से चलाए जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत के बिना तथाकथित सभी समाधान केवल पूर्णता के प्रतिरूप होंगे। अभय ने अपना पहला बंगला लेख कलकत्ता के समाचार पत्र अमृत बाजार के इलाहाबाद संस्करण के संपादकीय से उद्धरण देते हुए आरंभ किया। संपादक ने घोर खेद प्रकट किया था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी भारत भयानक दुख गाथा का अंत नहीं हुआ। राष्ट्रीय सप्ताह आरंभ हो गया है। जलियांवाला बाग और राजनीतिक दासता की दुखद स्मृतियां अब हमें कष्ट नहीं देती, लेकिन हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा। विधाता का विधान ही ऐसा है कि मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। एक दुख का अंत हुआ नहीं कि दूसरा पैदा हो जाता है। भारत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, लेकिन एक ऐसी कठिनाइयों से ग्रस्त है जो विदेशी शासन के समय की कठिनाइयों से कम गंभीर नहीं है। अभय ने इस सांप्रदायिक में प्रकट विचार को सुधार के लिए बनाई गई सांसारिक योजनाओं में निहित मूलभूत दोष के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने संकेत किया कि भारत यद्यपि मोहम्मद गौरी 1050 के समय 10 से 50 के समय से विदेशी शासकों की राजनीतिक पराधीनता में रहा है, किंतु उसके पहले तो यह दशा नहीं थी। उन दिनों भारत भागवत चेतना से समन्वित राष्ट्र था। जब भारत के नेताओं ने अपनी आध्यात्मिक धरोहर का त्याग कर दिया तो उसका पतन हो गया है। इसलिए भारतीयों को जानना चाहिए कि उन्हें जो दंड मिल रहा है वह भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों के अनुसार है। अभय ने कहा कि अमृत बाजार पत्रिका के सम्मानीय संपादक ने दुख के साथ लिखा है कि एक दुख का अंत होते ही दूसरा दुख खड़ा हो जाता है, परंतु भागवत गीता में यह बात बहुत पहले ही कही जा चुकी है। इसी विषय पर 1944 के बैक टू गॉड हेड के लेखों और अपने बहुत से पत्रों में अभय लिख चुके थे कि परम भगवान के प्रति उपेक्षा के कारण मनुष्य को जड़ प्रकृति के हाथों दंडित होना पड़ता है। जड़ प्रकृति परम भगवान से नियंत्रित है। मानव समाचार पत्रों में लेख लिख सकते हैं, अपनी बैठकों और सभाओं में प्रस्ताव पास कर सकते हैं और अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों पर विजय पाना असंभव रहे।
मनुष्यों द्वारा ज्यो ज्यो प्रकृति के दंडों से बचने का प्रयास होंगे, मनुष्यों द्वारा ज्यो ज्यो प्रकृति के दंडों से बचने के प्रयत्न होंगे, परम भगवान उन्हें और गहरे भ्रम में धकेलते जाएंगे और अंततः उन्हें बुरी तरह विफलता होगी। अभय ने एक उपयुक्त बंगाली कहावत में उद्धरण दिया कि मैंने एक शिव मूर्ति बनाने का प्रयत्न किया, शिव मूर्ति, किंतु किंतु अंत में वह बानर की मूर्ति बनकर रह गई। संसार को दुखों से मुक्त करके उसे सुख शांति देने के लिए हमने अब तक एटॉमिक अणु, हाँ, बम का आविष्कार कर डाला। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो व्यापक विनाश निकट भविष्य में घटित हो सकता है, उसे सोचकर पश्चात विचारक बहुत चिंतित हो उठते हैं। कुछ लोग यह कहकर सांत्वना देते हैं कि हम इस अणु शक्ति का उपयोग संसार में संपन्नता लाने के लिए करेंगे। माया शक्ति द्वारा उत्पन्न की गई वह एक और गुत्थी है। अभय हरे ने कृष्णा। स्पष्ट किया कि धन्यवाद समझ, माता जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ने अभी तक कितनी अच्छी बात बताई ना, कि हम जी वैसे तो स्वतंत्र तो हो गए हैं, कि हमें बाहरी दृष्टि से दिख रहा है, लेकिन जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होंगे, मतलब आध्यात्म में तो है ही नहीं हमारा कोई रुचि, हम बाकी भौतिक सारे चीजें करे जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्म ही हमने खो दिया है। तो ये उतना ही गंभीर विषय है जैसे हम ब्रिटिशों के बीच में हम उनके साथ में थे। तो सेम वैसे ही फिर प्रकृति का भी प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि प्रकृति के अधीन ही है हम, कि कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमें, हम सोचे कि एक दुख चला गया उसके बाद नहीं आएगा, लेकिन ये दुख तो आते ही रहेंगे, क्योंकि इस जगत को ही दुखालय बोला गया है। बिल्कुल उसी तरह है माता जी, जैसे भागवत में कहा है कि धीरे धीरे हम सतयुग से त्रेता और द्वापर में होते हुए कलयुग में अपनी आध्यात्मिक अवनति करते गए, गिरते ही गए, गिरते ही गए, उस चेतना को भूलते ही गए और भौतिक सुख संसाधनों में अपने पूरी एनर्जी लगाते गए। बिल्कुल। मतलब मतलब राजनीति हो कहीं, मतलब कोई कोई प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, और यही बताया लास्ट में कि आप कितना ही कर लीजिए, आप राष्ट्र में चले जाइए, आप अपने परिवार के लिए चले जाइए, आप संसार के लिए सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अध्यात्म नहीं है, आपने अध्यात्म में नहीं, आपने कृष्ण भावनामृत में आप नहीं हुए, कोई भक्ति नहीं किया आपने, तो ये सब व्यर्थ का ज्ञान है आपके लिए। चलिए, ओके। फतेह प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। अभय ने स्पष्ट किया प्रभु जी यहाँ से। अभय ने स्पष्ट किया कि समस्या यह है कि संसार में कृष्ण भावनामृत वाले भक्तों का अभाव है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत नेताओं से संसार की समस्याओं का समाधान कभी संभव नहीं होगा। पाश्चात्य देशों में भौतिकतावादी माया का विशेष प्राधान्य है। भारतीयों को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। किंतु अभय ने भविष्यवाणी की कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार एक दिन पाश्चात्य संसार में होकर रहेगा। पाश्चात्य देशों में एकाकी सूक्ष्म आत्मा और परमपूर्ण परमात्मा के बीच जो संबंध है उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, ना ही उनके क्रियाकलापों और अंतिम पूर्ण स्थिति के विषय में कोई खोज हुई है। इसलिए यद्यपि उन्होंने इतनी अधिक भौतिक उन्नति कर ली है, किंतु वे इंद्रिय भोग के जलते विष में तड़फड़ा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के पास सच्ची शांति का जो सूत्र है वह एक दिन उन तक पहुंचेगा। अभय के लेख गौड़ी पत्रिका में नियमित रूप से छपने लगे। उनके गुरु भाइयों को वे पसंद आए। भौतिक मनोवृत्ति का उनके द्वारा खंडन शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के खंडन की याद दिलाता था। भगवत गीता की जो असुर की धारणा थी वह अभय के हाथों केवल एक पौराणिक या कल्पित वस्तु का वर्णन ना रही, वरन वर्तमान हिटलर, चर्चिल या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी वह साकार हो उठी। लेकिन जैसा कि अभय ने संकेत किया, वे जो भ्रष्ट नेताओं का खंडन कर रहे थे वह उनकी ओर से नहीं था। वे केवल कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहे थे। सन 1950-51 ईस्वी के बीच वे पत्र लिखते रहे। उनका प्रयत्न विभिन्न संस्थाओं और नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का था।
उन्होंने विश्व शांति समिति, वर्ल्ड पैसिफिस्ट कमिटी, भारत के राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री को लिखा। उन्होंने इंडियन कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम को लिखा, जिसकी ओर से जवाब आया कि उन्होंने उसे भूल से लिख दिया है। उन्होंने बंबई की ऑल रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस के एक अधिकारी को लिखा कि उनकी गलत उपगमन के कारण कॉन्फ्रेंस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। व्यवहारिक समाधान तो परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश में निहित है, जो उन्होंने भगवत गीता में दिया है। 14 सितंबर 1951 को उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिका के दूतावास द्वारा प्रकाशित अमेरिकन रिपोर्टर के डैनियल बैली को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि भारत के ऋषियों मुनियों द्वारा अनुभूत परम सत्य के स्वरूप को समझने के लिए जो दर्शन भारत में विकसित हुआ है, वह पूर्व और पश्चिम को मिलाने के प्रयत्नों से कहीं ऊंचा है। मिस्टर बेली ने उत्तर दिया कि वे पाश्चात्य संसार पर पड़ने वाले पूर्व के दार्शनिक और धार्मिक प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने न्यूयॉर्क नगर स्थित एक योगाश्रम की प्रगति का उदाहरण दिया, जिसका उन्होंने लिखा, अमेरिका के प्रोटेस्टेंटों पर किंचित प्रभाव था, लेकिन जब अभय ने जानना चाहा कि क्या उनका एक लेख अमेरिकन रिपोर्टर में प्रकाशित हो सकता है, तो मिस्टर बेली ने उत्तर दिया, यदि अमेरिकन रिपोर्टर में हम गीता को पर्याप्त स्थान देते हैं, तो यह न्यायोचित होगा कि हम अन्य विचारधाराओं को भी उतना ही स्थान दें, और हमारी इच्छा न किसी का खंडन करने की है, न मंडन करने की, वरन उनको ठीक समझने में सहायता करने की है। आगे एक और पत्र में अभय ने मिस्टर बेली के इस मत से वैभिन्न प्रकट किया कि लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि धर्म की वे अपनी निजी व्याख्या करें। कम बुद्धि वाले लोग हमेशा उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों में उनसे आगे हैं। अभय ने डेट्रॉइट स्थित फोर्ड फाउंडेशन तक को लिखा, और एक स्टाफ सहायक ने उन्हें उत्तर दिया कि खेद के साथ आपको सूचित करना है कि आपने जो बुद्धिमान लोगों की एक संस्था कायम करने का सुझाव दिया है, उसका प्रतिपादन हम नहीं कर सकते। फोर्ड फाउंडेशन के पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें आपके वर्णनानुसार आपके विशिष्ट विचारों का हरे कृष्ण मत विशिष्ट विचारों का समावेश किया जा सके। यद्यपि अभय के अधिकतर सुझाव अस्वीकार कर दिए जाते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें सराहना के पत्र भी मिलते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद पीएचडी ने लिखा कि ऐसा लगता है कि आपने प्राचीन भारत की सार्वभौमिक शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है, जो सचमुच प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर दिया, आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे उत्कृष्ट कुछ नहीं है कि मनुष्य भगवान में चित्त लगाए। अभय अपने पत्रों में लोगों को न केवल सुझाव देते, वरन वे इस बात का भी संकेत देते कि वे व्यवहारिक सहायता भी दे सकते हैं। यदि उन्हें किसी संस्था की सहायता मिल जाए तो वे बहुत सारी चीजें करने को तैयार थे। वे कक्षा शिक्षण कर सकते थे, मंदिरों की व्यवस्था देख सकते थे, मंदिरों में पूजा करना सिखला सकते थे, भक्तों को दीक्षा दे सकते थे, और भगवत गीता के सिद्धांतों के प्रचार के लिए तरह तरह के कार्य क्षेत्र का आयोजन कर सकते थे। साधारणतया वे विस्तार से यह नहीं बताते थे कि कोई चीज कैसे की जानी चाहिए, लेकिन वे वर्तमान कार्य विधियों के दार्शनिक दोषों की ओर इंगित करते थे और वैदिक साहित्य के अनुकूल कार्य करने की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से वे किसी भी परिस्थिति में भगवत गीता के ज्ञान का प्रयोग करना जानते थे। यदि कोई उधर रुचि प्रदर्शित करता तो वे भगवत गीता के अनुसार कार्य करने की श्रेष्ठता उसे सिखा सकते थे। धन्यवाद एक प्रभु बार जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओके, राजरानी माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। एक बार अभय ऐसी सभा में शामिल हुए जिसमें एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति ने अपने कारखाने में मजदूरों और मालिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल दिया। ऐसी सभा में उपस्थित रहने के पश्चात अभय ने उसे एक लंबा पत्र लिखा और सामूहिक हरे कृष्ण गान से उत्पन्न हो सकने वाले अच्छे प्रभाव के बारे में विचार करने का सुझाव दिया।
क्योंकि कारखाने में मजदूरों का एक विशेष क्लब और विश्राम कक्ष था। इसलिए अभय ने सुझाया कि मजदूर उसमें एकत्र होकर हरे कृष्ण का कीर्तन किया करें। अभय हर एक से जोर देकर कृष्ण के प्रति समर्पण होने के लिए कहते, लेकिन अधिकतर लोगों की अपनी निजी विचारधाराएं थी और वे अभय को सांप्रदायिक और धर्मांतकारी समझते। लेकिन अभय ने लिखा कि भगवत गीता सार्वजनीय है और भगवान के किसी भी कार्यक्रम से बाहर नहीं रखे जा सकते, धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी नहीं। सभी जीवों के पिता होने के कारण कृष्ण के अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यक्रम, संगठन और प्रशासन आते हैं। विशेषकर भारतीयों को भगवत गीता के सार्वभौमिक विस्तार के महत्व को समझना चाहिए। यद्यपि अभय के सुझावों के पीछे हमेशा कार्य की कोई ना कोई योजना होती थी, लेकिन पहले वे पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति की रुचि का पता लगाते थे। उन्हें कोई विशेष रुचि का व्यक्ति नहीं मिला और बार बार उनके सुझाव अस्वीकार कर दिए जाते थे, लेकिन वे निरुत्साहित कभी नहीं हुए। वे हमेशा किसी सहानुभूतिकर्ता के मिलने की आशा लगाए रखते। वे अपने सभी पत्रों और उनके उत्तरों की प्रतिलिपियां सुरक्षित रखते थे। किसी पत्र व्यवहारी की और किसी सराहना का एक शब्द या रुचि का रंच संकेत उनके लिए काफी होता और वे एक दूसरा विचारशील पत्र लिख डालते। भगवान चैतन्य के लक्ष्य के प्रति गौड़े मठ से नेतृत्व की अपेक्षा किए बिना ही उनमें गहरे समर्पण का भाव विकसित हो गया था। उन्हें अब भी आशा थी कि उनके गुरु भाई आपस में मेल करके प्रचार कार्य में लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तनिक भी शक्ति का उपयोग मठों में नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था किसी न किसी गुट में शामिल होना। गौड़ीय मठ के आंतरिक कला से बचते हुए अभय अकेले ही पत्र लिखने का अभियान चलाते रहे। वे स्वयं को भगवत गीता का प्रचारक और बैक टू गॉड हेड पत्रिका का संपादक कहकर अपना परिचय देते थे। सन 1948 ईस्वी में अभय ने अपनी लखनऊ की फैक्ट्री बंद कर दी। कर्मचारियों का वेतन देने में वे बिछड़ गए थे और सन 1946 ईस्वी में पिछला किराया किस्तों में चुका रहे थे। लेकिन जब बिक्री कम हो गई तो फैक्ट्री को चलाते रहना असंभव हो गया। वे सब कुछ खो बैठे। शील प्रभुपाद जी, मैंने लखनऊ में एक बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की। वे सुनहरे दिन थे। कारोबार में आशातीत उन्नति हुई। रासायनिक उद्योग का हर आदमी यह जानता था, लेकिन उसके बाद क्रमशः हर चीज में ह्रास हो गया। कुछ परिचितों की सहायता से उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, उसी नगर में जहां 15 साल पहले उनकी प्रयाग फार्मेसी बैठ गई थी। वे अपने पुत्र वृंदावन के साथ इलाहाबाद गए और दवाएं बनाने का काम वहां जारी रखा। परिवार के बाकी लोग बनर्जी लैन कलकत्ता में ठहरे रहे, जबकि अभय की यात्राएं चलती रही। लेकिन अब वे घर से कभी कभी लगातार महीनों अनुपस्थित रहते और तब उन्होंने दूसरी बार एक स्वप्न देखा। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए। वे पुनः संकेत से बुला रहे थे कि अभय संन्यास ले ले, और अभय को पुनः इस स्वप्न की उपेक्षा करनी पड़ी। वे ग्रस्त थे और उनकी बहुत सी जिम्मेवारियां थी। संन्यास लेने का मतलब हर वस्तु को त्याग देना था। उन्हें धनोपार्जन करना था। उनकी 5 संतानें थी। उन्होंने सोचा, गुरु महाराज मुझे संन्यास लेने को क्यों कह रहे हैं? अब यह संभव नहीं था। इलाहाबाद का धंधा असफल रहा। उन्होंने अपने सेवक गौरांग को लिखा, जो उनके पास फिर आना चाहता था। इस समय धंधे की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अब जब हालत में सुधार होगा और यदि उस समय तुम्हें अवकाश होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उन्होंने जी जान से काम किया, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जैसा कि हर वस्तु को देखते थे, अभय ने वर्तमान परिस्थितियों को भी धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखा और उन्हें श्रीमद् भागवत का श्लोक स्मरण आए बिना न रहा। यस्याम अनुग्रहितम हरिषे तद्धनम शने ततो धनम त्यजन्ति यस्य सौजना दुखितम। जब मेरी किसी पर विशेष कृपा होती है तो मैं उसकी सारी भौतिक संपत्ति का धीरे धीरे हनन कर लेता हूँ। तब उस दुख से पीड़ित दीनहीन मनुष्य का उनके सभी मित्र और संबंधी त्याग कर देते हैं। अभय ने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मुख से यह श्लोक सुना था। जब अब उन्हें
वह प्राय याद आता था। उन्होंने ये मान लिया कि उनकी वर्तमान परिस्थितियों के नियामक भगवान कृष्ण थे, जो उन्हें ऐसी असहाय अवस्था में धकेल कर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए तैयार कर रहे थे। श्री प्रभुपाद किसी न किसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेह का प्रचार करने में की मेरी इच्छा बढ़ती गई और दूसरा पक्ष निर्बल होता गया। मैं उधर से विमुख नहीं था, लेकिन कृष्ण ने मुझे विवश किया। तुम्हें इसका त्याग करना ही होगा। इतिहास जानता है कि किस प्रकार ये संसारित्व के प्रति मेरा लगाव कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। श्रीमद् धन्यवाद माता भागवत। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी, आप पढ़ेंगे? यस माता जी, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कम से ना माता जी। श्रीमद् हाँ माता जी, यहीं से पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम में रानी कुंती ने भी प्रार्थना की थी, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आपको सहज ही पाया जा सकता है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों द्वारा जो हर तरह से विपन्न है, जो भौतिक उन्नति के पद पर है और सम्मानीय कुल, अपार संपत्ति, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हो, वह निष्कपट भाव से आपकी उपस्थिति में नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद। अतएव सन 1950 ईस्वी में मैं व्यवहारता निवृत्त हो गया, लेकिन एकदम अवकाश नहीं लिया। जो थोड़ा बहुत धंधा चल रहा था उससे कुछ संपर्क बना रहा। धीरे धीरे धंधा लगभग समाप्त हो गया। जो कुछ रह गया वह ठीक था। तुम्हें जो कुछ करना हो करो। अभय की पत्नी अपने पुत्रों के साथ 72 महात्मा गांधी रोड स्थित अपने पिता के घर चली गई। उनका तर्क था कि उनका आर्थिक भरण पोषण खतरे में पड़ता जा रहा था। अभय का अधिकतर समय घर से बाहर बीतने लगा। वे परिवार से क्रमशः कटते जा रहे थे। जब कई महीनों के बाद वे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलते तो उनके ससुर उनकी आलोचना करते, तुम हमेशा बाहर रहते हो, हमेशा भगवान की पूजा में लगे रहते हो, परिवार की देखभाल नहीं कर रहे हो। अभय से जब भी हो सकता वे परिवार के लिए कुछ धन भेज देते। मिस्टर सुधीर कुमार दत्त, अभय के भतीजे, मैं कभी कभी देखता कि वे अभय किस प्रकार बहुत सी बातों के बारे में सोचते रहते, परिवार के बारे में, लिखने के बारे में और धंधे को उत्तरोत्तर बढ़ाने के बारे में। क्या करना है ये सुनो। जी माता जी, क्या यहीं से ही। क्या क्या करना है? करूं, क्या करूं? वे धंधे से अधिक धन कमाने के बारे में गंभीरता से सोचा करते, लेकिन इसका मतलब था कि वे धंधे को अधिक समय दे, और लिखना तो वे कभी छोड़ नहीं सकते थे। वे अधिक से अधिकतर लिखते रहे और कभी कभी लोग उन्हें अपशब्द भी कह बैठते। अरे, तुम तो धार्मिक चीजें लिखने में लगे रहते हो, केवल भगवान के बारे में विचार मग्न रहते हो। तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? अपने परिवार के लिए तुम क्या करोगे? कभी कभी अभय दलील देते, इस परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, मैं भगवान को क्यों विस्मृत कर दूं? जो मैं कर रहा हूँ वो वास्तविक है। आप नहीं समझ सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार कलकत्ता जाने पर अभय अपने ससुर के घर पर रुके, जहाँ उन्हें उनके अपने कमरे में ठहराया गया। जब उनकी पत्नी ने भोजन परोसा परोसा तो उन्होंने देखा कि हर चीज बाजार से खरीदी हुई है। उन्होंने पूछा, यह सब क्या है? राधा रानी ने उत्तर दिया, आज रसोईया बीमार है। अभय ने सोचा, अच्छा होगा कि हम पत्नी के पिता के घर में न रहे, नहीं तो वह और अधिक बिगड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को चेता स्ट्रीट स्थित एक अन्य ठिकाने पर पहुंचा दिया। वहां वे परिवार के साथ कभी कभी कुछ महीने रुकते। वे लेख लिखने में लगे रहते और काम धंधे में कम से कम समय लगाते, लेकिन उनका अधिकतर समय इलाहाबाद में बीतता। इलाहाबाद में अभय, जो अब 54 वर्ष के हो गए थे, वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। वे परिवार और व्यवसाय से संबंधित उन सभी क्रियाकलापों के प्रति उदासीन हो गए थे, जो एक परिवार वाले मनुष्य के लिए उसके उत्तरदायित्व और प्रसन्नता के प्रमुख विषय होते हैं। अपने लेखों में अभय कई बार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों या वैदिक समाज के आध्यात्मिक विभागों के बारे में लिख चुके थे। पहले विभाग ब्रह्मचर्य आश्रम में माँ बाप किशोर बालक को गुरु के पास या गुरुकुल में भेजते हैं, जहाँ वह अपने गुरु के निर्देशन में वैदिक साहित्य का अध्ययन करता हुआ सादा जीवन बिताता है। इस तरह वह अपने बचपन और किशोरावस्था में सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों को वर्तमान परिस्थितियों के नियामक भगवान कृष्ण है, जो उन्हें
ऐसी हरे कृष्णा, ये नहीं है माता जी। अ, ये हाँ, यहाँ से ठीक। को सीखता है जो उसके पूरे जीवन का आधार बनाते हैं। 21 साल की अवस्था में ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रम के दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है। या भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरह वह आजीवन ब्रह्मचारी बना रह सकता है। अपनी किशोरावस्था में अभय ब्रह्मचारी और अपने माता पिता से उन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति भक्ति के सिद्धांतों का आत्मसात किया था। यद्यपि वो घर में रहे थे, लेकिन उनका पालन पोषण ब्रह्मचारी के समान हुआ था और 21 वर्ष की अवस्था में विवाह होने पर उपयुक्त समय पर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए थे। गौर मोहन के उदाहरण से उन्होंने जान लिया था कि पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी कोई कृष्ण का भक्त कैसे बना रह सकता है। और वैष्णवों की भांति अभय और उनकी पत्नी भौतिक परिवार जीवन के अतिवादों से हमेशा बचते रहे थे। 50 वर्ष का हो जाने पर माना जाता है कि मनुष्य को पारिवारिक क्रियाकलापों से अलग हो जाना चाहिए और यही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों समझौता कर लेते हैं कि वे और अधिक यौन संभोग नहीं करेंगे। वे साथ रह सकते हैं, लेकिन बल आध्यात्मिक भागीदारी पर होता है। वानप्रस्थी के रूप में वे भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा एक साथ कर सकते हैं। यह भौतिक संसार के जंजाल को अनिवार्य त्याग की तैयारी के रूप में होती है। इस प्रकार वैदिक आश्रम मनुष्य को इस योग्य बनाते हैं कि वह सांसारिक जीवन पूरी तरह से यापन कर लेने के बाद जन्म मरण के चक्र का अंत कर शाश्वत आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कर सके। 50 वर्ष के मनुष्य को वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए अपने शरीर को देखकर जान लेना चाहिए कि अनिवार्य मृत्यु निकट आ रही है और समझदारी इसी में है कि उसे छोड़ने की तैयारी की जाए। हरे अंतिम कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद माता जी। शारदा माता जी, आप पढ़ेंगे? शारदा माता जी। मंजू गुप्ता माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? मंजू द्विवेदी। जी माता जी। हाँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा करते। जन्म मरण के चक्कर का अंत कर शाश्वत आत्मिक लोक की प्राप्ति कर सकें। 50 वर्ष के मनुष्य को वृद्धा अवस्था को प्राप्त होते हुए अपने शरीर को देखकर जान लेना चाहिए कि अनिवार्य मृत्यु निकट निकट आ रही है और समझदारी इसी में है कि उसे छोड़ने की तैयारी की जाए। अंतिम अवस्था संन्यास आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को एक सयाने लड़के की देखरेख में रख देता है और अपने को पूर्ण रूप से परम भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। पहले संन्यास आश्रम का तात्पर्य होता था हिमालय में एकाकी तपस्या का जीवन बिताना, किंतु गौड़ीय वैष्णव परंपरा में शील भक्ति सिद्धांत ने प्रचार का पर बल दिया था। अंतिम अवस्था संन्यास आश्रम में मनुष्य अपनी माता जी पत्नी। सॉरी माता जी, यहाँ ये लास्ट पढ़ना, यद्यपि अभय ने। हाँ, यद्यपि अभय ने औपचारिक रूप से तय नहीं किया था कि 4 आश्रमों में से वे किस आश्रम में हैं, लेकिन गृहस्थ की अपेक्षा वे वानप्रस्थी जीवन, हाँ ऊपर करिए मतलब, एक वानप्रस्थी यापन करते अधिक लगते थे। उन्होंने काम धंधे में अपनी असफलताओं और आंशिक पारिवारिक जीवन को प्रेरणा का वरदान माना, जो उन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त करके श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती द्वारा आदिष्ट प्रचार कार्य की ओर उन्मुख कर रहा था। इलाहाबाद में अभय ने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि वे बैंक टू गार्ड हेड का प्रकाशन पुनः कर सके और 1942 ईस्वी की फरवरी में 47 बी किनिंग रोड के उनके संपादकीय कार्यालय और आवास से 8 साल बाद उनका पहला अंक प्रकाशित हुआ।
जैसा कि पहले होता था, इस बार भी लेखन, टंकण, संपादन, मुद्रक से मिलना जुलना और अंत में हाथ से वितरण तथा डाक से भारत के सम्मानित नेताओं की प्रेषण, सब कुछ उन्हें ही करना पड़ा। उन्हें लगा कि इलाहाबाद में यह अन्यंत्र उनके रहने का यही वास्तविक उद्देश्य है। यह धन का सर्वोत्तम उपयोग था और यही मानवीय जीवन का उद्देश्य भी है कि उसे परम भगवान के गुणगान में पूरी तरह से लगाया जाए। अन्य सब कुछ अस्थायी और शीघ्र नष्ट होने वाला है। जब अभय अपने परिवार से मिलने कलकत्ता जाते थे तो उनके पुराने मित्र उनके कमरे में इकट्ठे हो जाते थे और वे भगवत गीता पर प्रवचन, ऊपर करिए माता जी थोड़ा, माता जी ऊपर थोड़ा, हाँ, प्रवचन करते और शिक्षण देते थे। अभय अपनी पत्नी और परिवार को चर्चाओं में भाग लेने के लिए बुलाते थे, लेकिन मानो उनके प्रवचन की अवज्ञा करने के लिए वे ऊपर के कमरे में हठ पूर्वक बैठ जाते और प्रायः चाय पीने में लग जाते थे। अभय उनका पालन कर रहे थे। वे अब भी उनसे सहचर बनाए हुए थे, लेकिन वे प्रवचन पर तुले हुए थे और वे लोग परिवार में इसके लिए सुविधा नहीं प्रदान कर रहे थे। यद्यपि अभय को पारिवारिक जीवन में बना रहना है तो उनकी पत्नी और लड़कों को इस बात को स्वीकार करना और उनसे प्रश्न होना जरूरी था कि वे पूर्ण रूप से प्रचारक हो रहे हैं। उन्हें समझना था कि अभय के जीवन का मुख्य कार्य उनके आध्यात्मिक गुरु के उद्देश्य की पूर्ति है। उनके लिए परिवर्तन के प्रति वे उदासीन नहीं रह सकते। वे इस बात का आग्रह नहीं कर सकते कि अभय, ऊपर करिए माता जी, कि अभय एक सामान्य व्यक्ति हैं। अभय अपनी पत्नी को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करते रहे। उन्हें आशा थी कि प्रचार कार्य धीरे धीरे अनुगामी हो जाएगी, लेकिन उन्हें अपने पति के प्रचार में जरा भी रुचि नहीं थी और वे परिवार, रसायनों और धन के बारे में चिंता करने में अपना समय क्यों गवाएं। उनके संबंधी आलोचना भले ही करें, लेकिन बैंक टू गाइड हेड मनुष्य जात की सबसे बड़ी सेवा थी जो वे कर सकते थे। भगवान चेतन के पूर्ववर्ती और एक महान आध्यात्मिक गुरु माद 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 बेंद्रपुरी ने सांसारिक आलोचनाओं के प्रति भक्तों की उदासीनता के बारे में लिखा था। जो गौड़ देवताओं और पूर्वजों, मुझे क्षमा करना, आपकी प्रसन्नता के लिए अधिक भेंट चढ़ाने में असमर्थ हूँ। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि वे महान वंशज और कंस के महान, ये माता जी कुछ अलग है क्या वही है? माता जी वो ये इसमें जो माधवेंद्र पुरी जी ने की लिखा है ना, उसके बारे में है। ओके 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 माता जी, सही है, सही है। अब मैंने निश्चय कर लिया था कि वो यह महान वंशज और कंस के महान शत्रु भगवान कृष्ण को सर्वत्र और सदैव स्मरण मात्र पर पापों की प्रक्रियाओं में से अपने को स्वतंत्र रखूंगा। मैं समझता हूँ मेरे लिए यही पर्याप्त है, इसलिए और अधिक प्रयत्नों से क्या लाभ। त्रिबुद्धि नैतिकतावादी मुझ पर भ्रमित होने का आरोप लगाए, मुझे उसकी चिंता नहीं। वैदिक क्रियाओं के विशेषज्ञ दिग्भ्रमित कहकर मुझे बदनाम कर सकते हैं। मित्र और संबंधी मुझे हताश कर सकते हैं। मेरे बंधु मुझे मूर्ख कह सकते हैं। संपन्न धन लोलुप मुझे पागल बता सकते हैं और प्रबुद्धि दार्शनिक दावा कर सकते हैं कि मैं घमंडी हूँ। तब भी मेरा मन गोविंद के चरणों की सेवा के संकल्प में रंच मात्र भी नहीं हटता, चाहे मैं वैसा करने में असमर्थ हूँ। वे परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर समय नष्ट क्यों करें, जबकि उनके पास भारत और संसार की समस्याओं के समाधान थे। भगवत गीता का ज्ञाता होने के रूप में उन्होंने सोचा कि उनका पहला दायित्व युद्ध, भूखमरी, अनेकता, अपराधजन, विकट संकटों के समाधान देना था, जो सभी नास्तिकता के लक्षण थे। और यह ऐसे कार्य के प्रति उनके समर्पण का तात्पर्य यह था
कि छोटे मोटे अन्य दायित्वों की अपेक्षा होगी, तो वह कोई हानि की बात नहीं थी। मार्च 1942 ईस्वी में अभय ने बैंक टू गाइड हेड का दूसरा अंक निकाला। उसका अधिकतर भाग अभय द्वारा लिखित सील, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और ऊपर करिए माता जी। उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित्र पर एक लेख के रूप में था। धन्यवाद माता जी। हाँ माता जी। धन्यवाद माता जी। दूसरे को बोलते पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। मंजू गुप्ता माता जी। हम पढ़े। कौन बोला? वे भक्ति विनोद ठाकुर हम शारदा पटेल बोले। ओके ठीक है। आध्यात्मिकवाद के मंजू गुप्ता सिद्धांतों। माता जी, चलो आप पढ़िए। शारदा माता जी आप पढ़िए। मंजू हाँ गुप्ता माता जी। पढ़ रही हूँ माता जी, पढ़ रही हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अभी कौन बोला माता जी? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा ना। मंजू गुप्ता। हाँ मंजू गुप्ता माता जी आप पढ़िए। माता जी थोड़ा तेज बोलिए। वे भक्ति विनोद ठाकुर उन छंद आध्यात्मिकवादियों के सिद्धांतों का कड़ा प्रतिवादन करते थे। उनका प्रचार भगवान चैतन्य के नाम पर हो रहा था। वे सेवा में एक बड़े अधिकारी के पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपने साहित्यिक लेखों द्वारा सुधारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। गृहस्थ का जीवन बिताते हुए और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक एक मिनट भाषाओं में अनेक तरह की पुस्तकें लिखी, जिससे भगवान चैतन्य के प्रति विशुद्ध भक्ति का सच्चा चित्र अंकित था। सील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उनके बचपन से ही सील भक्ति विनोद ठाकुर के आंदोलन से प्रेरणा मिली। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के निजी सचिव के रूप में कार्य किया और इस रूप में भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान चैतन्य के उद्देश्य के प्रचार के लिए उन्हें अपने अभिवक्ता की दिव्य शक्ति प्रदान की और इस प्रकार सील भक्ति विनोद ठाकुर के निधन पर सील सरस्वती ठाकुर ने उस सुधारवादी आंदोलन का कार्यभार संभाला। माता जी हाँ अपना मासिक पत्र निकालने में व्यस्त अभय उन कार्यों में ऊपरी में लगे रहे। कभी कभी वे व्यवसाय के लिए यात्रा पर निकल जाते तो या परिवार को देखने के लिए इलाहाबाद से रात की गाड़ी पकड़कर कलकत्ता पहुंच जाते थे। जब डिब्बे में भीड़ न होती तो जबकि अन्य लोग सो रहे होते वे लाइट जला लेते थे। रात की गाड़ी से यात्रा करने से उन्हें चिंतन करने यहाँ तक कि लिखने का भी अच्छा अवसर मिल जाता था। कभी कभी वे केवल कुछ घंटे सोते और फिर उठकर बैठ जाते और खिड़की से बाहर देखने लगते कि रात शेष है। डिब्बे के प्रकाश की किरणें प्रत्यावर्तित होकर उन पर पड़ती, खिड़की में उनके चेहरे की छाया दिखाई देती। 12 घंटे की यात्रा आधी पूरी होते होते आकाश में प्रकाश फूटने लगता। आकाश का रंग पहले भूरा होता, फिर हल्का नीला और तब उसमें सफेद बादल दिखाई देने लगते। कस्बों के प्रकाश पड़ने लगते और गाड़ी चेतावनी का भोंपू बजाने लगती। जब गाड़ी किसी स्टेशन पर मंद होकर रुकती तो चाय बेचने वाले चाय 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 चिल्लाते, डिब्बों के साथ साथ भागने लगते। उनकी चाय के संगीत में ऊंची लहरियों से कान भर जाते और जबकि सैकड़ों यात्री सवेरे की चाय की चुस्कियां लेने में लगे होते। मतलब थोड़ा सा नीचे हाँ। चाय की गंध से वातावरण ओतप्रोत हो जाता।
अपने 20 वर्ष से अधिक की विस्तृत ट्रेन यात्रा में अभय ने पाया कि सिगरेट पीने वाले लोगों और अकेले यात्रा करने वाली स्त्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। भारत का पाश्चात्यीकरण हो रहा था और राष्ट्रीय नेता इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, अंधे अंधों का मार्गदर्शन कर रहे थे। वे भगवान के बिना ही भगवान का राज्य चाहते थे। वे कृष्ण के बिना ही प्रगतिशील औद्योगिक भारत चाहते थे। खिड़की से वे देखते कि बिना जोते विस्तृत खेत खाली पड़े हैं। इतने पर भी लोग भूखे थे। अभय कभी कभी समाचार पत्र पढ़ते और उसमें से कोई ऐसा लेख फाड़ लेते जिसका बैक टू गॉड हेड में उत्तर देने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत होती, या जो लेख लिखने के लिए उनमें उन्मेष पैदा करता। वे इस बात पर चिंतन करते कि लोगों के पास सहायता के लिए कैसे जाया जाए, किन लोगों के पास जाया जाए और कृष्ण भावना वाले भक्तों का संघ कैसे स्थापित किया जाए, न केवल भारत में वरन सारे संसार के लोग कृष्ण भावनामृत को अपना सकते थे। चैतन्य भागवत ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आएगा जबकि भगवान चैतन्य का नाम हर गांव और कस्बे में पहुंच जाएगा। शील भक्ति सिद्धांत की यही इच्छा थी। उन्होंने प्रचारक इंग्लैंड भेजे थे, लेकिन वे सम्राट का केवल नया शिष्टाचारिक दर्शन कर सके। पंक्ति पंक्ति में खड़े रहे, ताज के सामने नतमस्तक हुए और तब पाश्चात्य लोगों के बिना कोई परिवर्तन लाए भारत वापस लौट आए। अभय ने बैंक टू गॉड हेड विदेशों में भेजने के बारे में सोचा। उनके एजेंटों थैंकर स्पंक एंड कंपनी के संबंध अमेरिका और यूरोप से थे। सारे संसार के लोग अंग्रेजी पढ़ते थे और उनमें से कुछ को भगवत गीता और श्री मद् भागवतम के विचार निश्चय ही पसंद आएंगे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही चाहते थे। कृष्ण भावनामृत केवल भारत के लिए ही नहीं था, यह भारत का सबसे बड़ा उपहार था और यह सब के लिए था। धन्यवाद माता जी। आज धन्यवाद। हमारा छठा प्रकरण समाप्त हो गया है, तो क्लास का टाइम भी हो गया है। इसमें मतलब हम देख सकते हैं प्रभुपाद मतलब पूरा जो वर्ण प्रणाली है ना, उसके बारे में समझा रहे हैं कि किस किस एज में किस क्या क्या हो जाना चाहिए। कि 20 साल तक आपको ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए, 21 में आप गृहस्थ में जा सकते हैं और 50 के बाद आपको वानप्रस्थ, और उसके बाद आप संन्यास की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद भी कितनी अच्छी चीज बताई कि आप गृहस्थ में रहते हुए मतलब घर में रहते हुए भी संन्यास का वो जो वर्ण प्रणाली है उस संन्यास आश्रम को निभा सकते हैं। और मतलब काफी अच्छा था ये वाला। हम नेक्स्ट थर्सडे को स्टार्ट करेंगे। तो किसी को कुछ प्रश्न है इसमें या हम क्लास को समाप्त कर सकते हैं? हरे कुछ ऐड कृष्णा करना है माता किसी जी। को तो? हरे हरे कृष्णा। माता जी, ये जो चरितामृत है ये प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखा या फिर इनको किसी ने लिखा है? ये नहीं माता जी, लिखा चैतन्य चरितामृत किसी ने लिखी हुई है। क्या नाम है माता जी उनका? माता जी मेरे को अभी इतना पता नहीं है, मैं आपको पता करके बताऊंगी। जी किसी ठीक को है। पता हो तो ग्रुप में बता सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को पता है ग्रुप में चैतन्य चरितामृत किसने लिखी है? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। जी माता जी, स्वरूप राजन लिखी है किसने माता जी? दास गोस्वामी। माता जी दास कौन से दास गोस्वामी? सत्य स्वरूप। माता जी सत्य स्वरूप दास गोस्वामी जी ने लिखी है। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। तो हरे हम कृष्ण क्लास माता जी, को। इसमें जो भक्ति विनोद ठाकुर का जिक्र आया है, जी भक्ति प्रभु जी। विनोद ठाकुर, तो ये इनके बारे में, ये मजिस्ट्रेट थे अपने, इनके जो भी इनका जस्टिस होता था, शायद पहले हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हर समय अपने उसमें मंत्र जप में रहते थे मोस्टली टाइम। तो इनके पास वहां से जाने का टाइम नहीं था अपने ड्यूटी के लिए। तो अंग्रेज सरकार ने इनके लिए फिर
ट्रेन का क्या पटरी वहां तक बिछा दी थी इनके घर तक, ताकि इनका कम से कम टाइम, इनका टाइम वेस्ट ना हो और वो वहां से आ जाए। और उनके जो जजमेंट होते थे वो काफी हिस्टोरिक जजमेंट होते थे, काफी मतलब जुडिशियस होते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आपको आना है कोर्ट में फिर करने के लिए, तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो मंत्र करता हूँ। तो इन्होंने फिर ट्रेन की पटरी या ऐसा वहां तक बिछा दिया उनके घर तक, ताकि उनका टाइम बचे। हरे कृष्ण माता। राइट 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। टू है जो बुक लिखी थी इन्होंने प्रभुपाद जी ने, उसकी इसका जो सरला प्रभु वो भक्ति सिद्धांत गोस्वामी उनका पीरियड्स डे होता है उस दिन, 150 साल का। और था 29 फरवरी 2024 में छिप्पीवाड़ा चांदनी चौक में इन्होंने लिखी थी प्रभु जी, इन्होंने प्रभुपाद जी ने। तो उसमें बार वो है प्रोग्राम है छिप्पीवाड़ा में 29 फरवरी 29 फरवरी को। ओके ओके, जो भी आ रहा है 29 फरवरी को। 80 इयर्स हो जाते को लिखे हुए गो टू हेड। ओके दैट्स नाइस। ओके मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आज एक्चुअली गौर जगन्नाथ प्रभु जी और अन्नपूर्णा महालक्ष्मी देवी दासी माता जी का आज उनका शादी का सालगिरह है। तो हम सब उन्हीं की भक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, आज इसीलिए टेम्पल गए हुए, क्लास में नहीं है, मंदिर गए हुए दर्शन के लिए। तो हम उनकी भक्ति दोनों की साथ साथ बढ़े और दोनों इसी तरीके से एक दूसरे को सहायता करते रहे और भक्ति में दोनों आगे बढ़े और इस जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करके दोनों जाके कृष्ण के चरणों की सेवा में, राधा रानी के सेवा में गोलोक वृंदावन पहुंचे। तो हम उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। और हम क्लास को भी समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम।